रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। फवाद साहब, किस तरह से देखते हैं अगर सामने से कोई पॉजिटिव आंसर नहीं आता, और किस हद तक चांसेस हैं कि सामने से पॉजिटिव आंसर आ जाएगा आप लोगों की ऑफर पर? देखिए जी, ये जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान में इस वक्त दो मसले चल रहे हैं। पहला मसला तो ये है कि इस हुकूमत से पाकिस्तान नहीं चल रहा, और दूसरा मसला ये है कि इमरान खान के साथ इस वक्त पूरा पाकिस्तान खड़ा है। ये दो चीजें इस हुकूमत को सूट नहीं कर रही हैं और वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। अब हमारा मुद्दा ये था पिछले 7 महीने में अगर तो पॉलिटिशियंस के दरमियान या अवाम की बात होती तो ये हुकूमत नहीं ठहर सकती थी, लेकिन हमारे यहाँ 1 से 7 महीने एस्टैब्लिशमेंट ने एक जो रोल अदा किया उससे अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा माहौल बन गया कि जिसमें पाकिस्तानी एक 22 में आ गया है, समझ में आ रही कि आखिर हमने सिचुएशन से निकलना कैसे। तो ये जो हमारी इस वक्त सिचुएशन है उसमें इलेक्शंस में डिले होना कोई हमारा इशू नहीं है, पीटीआई का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मसला ये है कि आपने इसहाक दार साहब को आप सुन रही हैं, आप मिफ्ताह इस्माइल साहब को सुन रहे हैं, आप जो पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं उनको सुन रहे हैं। हमारी गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों इस महज पे पहुंच गई हैं कि अगर अब जल्दी कुछ नहीं किया तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट का खतरा है, और वो मेरे आपके लिए, हर शहरी के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। तो उसका वाहिद हाल इलेक्शन है। अब हम चाहते हैं कि नेशनल इलेक्शन हों, और अगर गवर्नमेंट ने अब भी नेशनल इलेक्शन नहीं कराए तो फिर जाहिर है 64% सीटें हमारे पास हैं, हम उन पर इलेक्शन कराएं। सही। अच्छा फवाद साहब, दूसरी जानिब से मुसलसल यही कहा जाता है कि जिस तरीके से तवातुर के साथ जलसे आप लोगों की जानिब से किए गए, तहरीक इंसाफ की जानिब से फिर धरने का ऐलान किया गया, लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया, तो ये तमाम भी इक्तिसादी तौर पर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे थे। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? दूसरा ये भी बता दीजिएगा, अब 15 दिसंबर तक का बताया जा रहा है कि असेंबलियां तहलील करने का मामला जो है वो 15 दिसंबर तक टल गया है, ऐसा ही है? देखिए, बात यह है, पहली बात तो यह है कि अगर आप ये कह रही हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटी से इक़्तिसादियात नहीं चल रही, तो इसका मतलब ये है कि जो हुकूमत है वो अवाम में मकबूल नहीं। अच्छा। क्योंकि आपके जलसे जुलूस या तो तभी हो सकते हैं ना जब अवाम ही हुकूमत के साथ ना हो। अच्छा। इस वक्त बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान का ये है कि जो लोग हुकूमत कर रहे हैं लोग उनके साथ नहीं खड़े, उनकी शक्लें लोग नहीं देखना चाहते, वो बाहर खड़े होकर खाना नहीं खा सकते, बाहर कहीं नहीं निकल सकते। जो हालात हैं वो आपके सामने, 2 इलेक्शन हुए हैं, 75% सीटें जो है ये 13 जमातें मिलकर भी हार गई। अभी भी इलेक्शन जहाँ जहाँ हो रहा है आप इनका असर देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 15 दिसंबर तक जो है वो हम बहरहाल एक मौका देना चाहते हैं कि हम एक फ्रेमवर्क के तहत इंतखाबात की तरफ बढ़े, और ज्यादा असल में यह है कि एस्टैब्लिशमेंट अपने आप को किस तरह से अगली नई लीडरशिप पाई है, और बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को उनसे कि वो एक अपना जो रोल है वो नॉन पॉलिटिकल होगा उनका, और एस्टैब्लिशमेंट का रोल नॉन पॉलिटिकल होगा तो ये तो गिर जाएंगे वैसे। अच्छा फवाद साहब, आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि परवेज इलाही ने कहा था कि खान साहब ने कहा तो असेंबली तोड़ने में 5 मिनट नहीं लगाएंगे, तो क्या फवाद साहब 15 दिसंबर के बाद वो 5 मिनट आ सकते हैं? देखें, वो तो इमरान खान ने अब फैसला करना है। परवेज इलाही साहब ने तो अपने इख्तियारात इमरान खान को दे दिए, और हम उसके ऊपर, मैंने पहले दिन से ये कहा था कि हमारी ख्वाहिश ये है कि 20 मार्च तक इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल हो, और क्योंकि 23 मार्च को पहला जो है वो रमजान है, तो हम चाहते यही है कि 90 दिनों का चूंकि टाइम होता है तो 20 मार्च से पहले इलेक्शन होने चाहिए। तो वो यही 15 और 20 दिसंबर ही बनता है, इंशाल्लाह इस दौरान जो है वो फैसला होगा। अच्छा फवाद साहब, क्या कोई ऐसा ऑप्शन भी ज़ेरे गौर आ रहा है कि आप सिर्फ पंजाब असेंबली तोड़ेंगे और केपी को अपने पास रखें? ऑप्शंस तो होती हैं, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो यही है कि सारी जगहों पे हम फिर इलेक्शन कराएंगे। जो 64% सीटें बनती हैं, 567 सीटें बनती हैं इलेक्शन जिन पे होना है, तो फिर 567 पे ही हो। अच्छा फवाद साहब, अब हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि इमरान खान एक्टिव हुए हैं, कल भी उन्होंने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से इजलास की सदारत की है, और अब ये भी खबरें आ रही हैं कि वो केपी की पार्लिमानी पार्टी से भी बातचीत करेंगे। तो क्या ऐसा है कि खान साहब ने पहले अनाउंस कर दिया और अब आप लोगों को कहीं ना कहीं अपने नाराज अरकान नजर आ रहे हैं, और हम दूसरी तरफ से भी मुसलसल सुन रहे हैं कि जो गुमराह हैं वो दोस्त वापस आ जाएंगे, तो ये चीज थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पीटीआई से तो कोई आदमी इलेक्शन से इस वक्त नहीं भाग रहा,
उसकी वजह यह है कि सबको मालूम है कि ये हुकूमत तो 4 महीने ही है ना, 4-5 महीने ही है। तो 4-5 महीनों के लिए कौन जो है वो इस वक्त इस सियासत से बाहर होना चाहेगा। तो पीटीआई के अंदर बहुत बड़ी जो तादाद है वो तमाम इलेक्शन ही चाहते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जो पीटीआई को छोड़ के ये जो आपने जरदारी साहब के बयान का हवाला दिया, किसी का बिल्कुल कोई दिमाग ही खराब हो जाएगा तो पीपल्स पार्टी में जाएगा ना। कोई बंदा अपनी सेंस में इस वक्त केपी या पंजाब या एवं सिंध में भी जरदारी साहब के साथ जाना चाहेगा। जरदारी साहब के साथ तो कोई खड़ा हो तो लोग समझते हैं करप्ट है, तो उनके साथ कौन जाना चाहेगा? कोई उनके साथ ही जाना चाह रहा है। उन्होंने जिन लोगों को पैसे दिए, सिंध हाउस में बुलाया, वो एमएनए भी उनके साथ नहीं है, वो भी कहते हैं मैं दूसरी पार्टियों में टिकट ले दो, पीपल्स पार्टी के टिकट पे हमने लगे। लेकिन फवाद साहब यहाँ पे कता कलामी के लिए निहायत माजरत, जरदारी साहब को इसके ऊपर टास्क दिया गया है कि नाराज अराकीन को मना लें। तो आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि पीटीआई के अराकीन वाकई क़यादत से नाराज है? मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि नाराज पहली बात तो यह है कि कौन होगा और क्यों होगा। इस वक्त पीटीआई को छोड़ के जाने के लिए तो किसको पागल कुत्ते नहीं काटा होगा तो छोड़ के जाएगा, कोई नहीं जाता। दूसरी बात यह है कि और वो भी जाएगा तो जरदारी साहब के साथ जाएगा। वो तो उनकी अपनी पार्टी में लोग बेचारे थे, डर के खौफ से जिनमें गरीब लोगों को उन्होंने डराया धमकाया हुआ था, वो वहां से भी फारग हो जाएंगे। कोई इनकी हालत नहीं है बेचारों की। ये तो अपनी आखिरी सांसें दे रहे हैं। इतनी बड़ी जमात को उन्होंने 4 डिवीजन में महदूद कर दिया और अब पीपल्स पार्टी का बिल्कुल खात्मा करना चाह रहे हैं अपनी सियासत की, तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक, फवाद चौधरी रहनुमा पीटीआई हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उनका यही कहना है कि हम ये 15 तारीख का जो ऐलान किया गया है कि मामला 15 दिसंबर तक टल गया है, केपी हुकूमत से भी मुलाकातें हो रही हैं, दूसरी जानिब पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी है उससे भी मुलाकात करें, लेकिन हमने पीडीएम को भी एक और चांस दिया है, एक ऑफर की है कि वो अगर मुज़ाकरात पर आके बैठते हैं और मिल बैठ के ही इंतखाबात की तारीख के कोई ना कोई तयन कर लिया जाता है तो ये ज्यादा बेहतर होगा। ये कहना था फवाद चौधरी का।